Welcome back to the channel, and we are on question number 37 of Striver CP sheet. So let's see what the question is, and the question name is Doraemon and Stairs. Should be Doraemon, but let's see. So Doraemon wants to climb up a stairs of n steps. He can climb one or two steps at a move. तो उसे n step चढ़ने हैं, n सीढ़ियाँ, and each climb he can climb one step या फिर two step. Doraemon wants the number of moves to be a multiple of an integer m. अच्छा, and he needs that number to be a multiple of integer m. So you have an input, and the input consists of n or m, जहाँ पे n number of stairs है and the number of moves should be a multiple of m, right? So अगर 10 और 2 है तो 2 2 2 5 times अगर 2 मैं करूँ तो 10 आ जाएगा, but we need 6. तो for the last twos we can decompose that into two ones. यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 and then two ones. तो 4 times 2 is 8 9 10. 10 आ गया, 2 का मल्टीपल भी है क्योंकि 6 आ रहा है 1 2 3 4 5 6. अब देखो थोड़ा सा विजुलाइज कराता हूँ. 1 और 2 ऐसे बेसिक्स नंबर है ना जिससे कोई भी नंबर बन सकता है, क्योंकि 2 इवेंचुअली आपको एक ना एक इवन नंबर दे देगा एंड 1 एडिशन ऑफ 1 आपको एक ऑड नंबर दे देंगे. हर नंबर्स क्या है, ऑड या इवन ही है, राइट? तो ऑड या इवन तो आपको 1 और 2 से बना देंगे. नाउ द क्वेश्चन राइजेस whether that number would be a multiple of m or not. अगर m n से कम है ना तो वो मल्टीपल हो जाएगा. एंड हाउ इज दैट, लेट मी शो यू. देखो, हाँ, लास्ट कोड को रिमूव करते हैं, यहीं से एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है? 10 और 2 को उठाते हैं. तो 10 है एंड 2 है. मैं कह रहा हूँ 1 और 2 ना बिल्डिंग ब्लॉक है. 1 और 2 से 10 या कोई भी नंबर बन सकता है. तो 10 तो बन ही सकता है. वी नो 5 टाइम्स या 5 मूव्स. तो ये मैंने बना लिया. अब ये बेसिक है, 5 मूव्स मैंने इससे बना लिया. अगर मुझे 6 मूव्स चाहिए कि 2 6 का मल्टीपल है तो मैं इस 2 से एक और 1 निकलवा लेता हूँ ना. नाउ वी गेट 6 मूव्स. अब मैं कह रहा हूँ मुझे 7 मूव्स चाहिए, तो मैं इस 2 से भी एक 1 निकलवा लेता हूँ. अब मैं कह रहा हूँ मुझे 8 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7. तो मैं इस वाले 2 से भी एक और 1 निकलवा लेता हूँ, राइट? और ये आ गया मेरा 8 मूव. अब मैं कह रहा हूँ मुझे 9 मूव चाहिए. और मैंने इस वाले 2 से भी एक 1 निकलवा लिया एंड आई गॉट द 9 मूव. और अगर मैं इससे भी निकलवा लूँगा देन आई विल गेट द 2 मूव. सो मैंने 2 3 3 का मल्टीपल करूँ तो 6, 4 4 का मल्टीपल 8, 5 5 का मल्टीपल भी आ गया 6 7 8 9 10. सबके मल्टीपल कवर्स कर लिया और 1 का तो होएगा ही ऑब्वियसली. बट ये इवन में देखने के लिए अच्छा लग रहा है. लेट्स जस्ट टेक एन ऑड एग्जांपल, ठीक है? तो एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स जस्ट से लेट मी टेक अ नंबर 13 ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ. अगर 13 7 बनाता हूँ तो 2 2 टाइम्स बनाता है. 2 + 2 is 4 6 8 10 12 और 1 13. इसका काउंट कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गया. तो 7 ही आ गया. तो इसमें उसको चेंज कर देते हैं. लेट्स जस्ट से इसको 3 बना देता हूँ. 2 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, डजेंट मैटर. 3 बनाना है तो 3 का मल्टीपल इज 6. क्या मैं इसको 6 बना सकता हूँ घटा के? नहीं. 3 का मल्टीपल अनदर मल्टीपल इज 9. 2 1 और निकालने हैं तो 2 1 इनसे निकलवा लेता हूँ ना. एक 1 इससे और एक 1 इससे. क्वाइट सिंपल. क्योंकि मैं कितनी शॉर्टेज पे हूँ? 7 9. मेरे 2 शॉर्टेज पे हूँ ना. एक मल्टीपल उसका 9 होता है और मैं 2 की शॉर्टेज पे हूँ. तो मुझे 2 1 निकलवाने हैं, राइट? और एक 1 मैं इससे निकलवा लेता हूँ एंड आई गेट द 9. 5 बना लेता हूँ. तो 5 का एक मल्टीपल 5 और एक 10 है तो 10 इजीली बन जाएगा. एक और 1 निकलवा लेना. तो एनीथिंग, you can make anything from these numbers. We just have to split 2. Right, 10 moves आ गए. तो लॉजिक समझ में आ गया. Now let's just code it up. And सबसे पहले हमें क्या दिया है? n दिया है and m दिया है.
Let's take both the input. Right. अब n भी आ गया मेरे पास, m भी आ गया. अब मुझे क्या करना है? Now I need to check if m is greater than n. मतलब जो मल्टीपल वाला नंबर है वही बड़ा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. Else मैं कुछ करूँगा. So in this case I can't make any number, so just print -1 not handle and return from here. Right. या फिर एक रिजल्ट बना लेता हूँ ना, तो रिजल्ट को मैं कर दूंगा -1. बार बार प्रिंटिंग क्यों करनी. एल्स मुझे मेरा नंबर मिल गया, तो मैं हर एक नंबर को मैंने एज आई टोल्ड यू मैं से 2 के टाइम्स लिख सकता हूँ अगर वो नंबर इवन है. इफ दैट नंबर इज इवन और दैट नंबर इज ऑड, तो दिस इज फॉर ऑड. एल्स दैट नंबर इज इवन. वन स्टेप का काम है, क्यों ब्रैकेट लगाने. एल्स दैट नंबर इज इवन. तो इवन के लिए बात करते हैं. इवन के लिए मुझे रिजल्ट तो मिल जाएगा n/2. सिंपल है. राइट. अगर ये 2 है तो मैंने 2 से ही सारी फिल्स कर दिया, तो 2 टाइम्स 5 इज 10, तो मुझे मिल गया. अगर ऑड है तो मेरा नंबर होगा रिजल्ट इक्वल टू n/2 प्लस 1. एंड वाई इज दैट? ये देखो, लेट्स जस्ट सी इन दिस केस हमने 2 से सारा फिल कर दिया, एंड फॉर द वन विच इज रिमेनिंग 2 टाइम्स 6 इज 12, एंड फॉर द वन विच इज रिमेनिंग सो आई गॉट 7 मूव्स. तो यहाँ से मुझे 7 मूव आ गए, यहाँ से आ गए, बट दैट इज नॉट द आंसर. क्यों? क्यों नहीं है वो आंसर? क्योंकि अभी भी अगर मैं 7 है, लेट्स जस्ट से मेरा मल्टीपल 9 या 10 है, तो मुझे 2 को स्प्लिट करना पड़ेगा. सो वाइल my result is giving me something greater than 0, let's just say, so in that moment I need to increment my result. इसमें देखते हैं, अगर मेरा मल्टीपल लेट्स जस्ट से यहाँ पे 3 है, तो 3 का 9 है, तो मैं एक और को स्प्लिट करूँगा, एंड नाउ आई गॉट 8. so from 8 percentage m it is giving me something, and 8 percentage 3 it would give me the remainder. एक और बार मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो आई विल गेट द 9. तो वन मोर स्प्लिटिंग, तो सारी स्प्लिटिंग होगी, and after that just print out the result and return from the code. So yeah, that's it, and let's try to run it. For this 10 और 2 ले लेता हूँ. I'm missing something. Okay, let's try it again. तो 10 2 के लिए मेरे पास 6 आ गया. इज दिस करेक्ट? यस. 3 5 के लिए ट्राई कर लेते हैं. एंड फॉर दिस केस 13 के साथ ना 3 ले लेता हूँ. परफेक्ट. 13 के साथ 3 ले लेता हूँ. लेट्स सी. 3 का ये बनता है 9 मूव्स. ओके, करेक्ट, 9 मूव्स. So let's download this code, and this is question number 37. Let's try to submit it. Okay, submit, accepted, running on test 1. Beautiful. So yeah, that's it guys. This is for today's video. Make sure you subscribe to the channel. See you in the next one.